हेलो फ्रेंड्स, धीरज स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है अप्रेंटिस एग्ज़ाम की तैयारी, जो कि ट्रेड जो होने वाला है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। टॉपिक है आज का ऑसिलोस्कोप, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड का। और इसमें जो है आप लोगों को नीमी और स्किल इंडिया के तहत IIT और DGT सिलेबस से पूर्णतः आधारित होने वाला है। AITT 110 और 111 का जो भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं दिए हैं, उनका जो एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर नवंबर में, आप लोग का सेक्शनल मार्क जब ऐड हो जाएगा तो हॉल टिकट आप लोग को जारी कर दिया जाएगा। तो इसमें जो है आप लोग को बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि सर ट्रेड से पढ़ाइए, और चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग को पढ़ाया जा रहा है। ऑसिलोस्कोप ऑडियो वीडियो का भी क्वेश्चन दिया गया है, ओरिजिनल पेपर का भी अपलोड किया गया है। आप लोग देख सकते हैं कि पेपर जो है किस तरह का आया है। तो ज़्यादा नहीं, स्किल इंडिया का जो ऐप है उस तरह से भी आप लोग सेट मार सकते हैं। वहाँ पे आप लोग को चैप्टर बाय चैप्टर नहीं दिया जाएगा, जो भी आप लोग की तैयारी है उसी आधार पे आप लोग वहाँ पे सेट मार सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग को चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग को पढ़ाया जा रहा है। ऑसिलोस्कोप का वीडियो है ये यहाँ पे, और दूसरा वीडियो जो है ऑडियो वीडियो का भी दिया गया है, और ओरिजिनल पेपर भी आप लोग को प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी कैंडिडेट नहीं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कैथोड रे ट्यूब ऑसिलोस्कोप का जो ये फिगर दिया गया है, इसमें बहुत सारे बटन होते हैं। इस बटन को CAL कैल बटन बोला जाता है, और ये है CRT। ये जो फिगर जो आप देख रहे हैं ये है CRT, कैथोड रे ट्यूब होती है। और इसका प्रयोग राडार में भी और रेडियो टेलीविज़न में, रेडियो प्रसारण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके पीछे जो है एक फास्फोरस का लेप लिया गया जाता है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है यहाँ पे। और चलिए इसको आप लोग को डायग्राम के द्वारा आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो फिगर है, इस फिगर को देखिए, यहाँ पे हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों यहाँ पे लाइनें गुजरती हैं। हाई वोल्टेज भी मिलता है और लो वोल्टेज भी मिलता है। AC और DC दोनों पर यह काज करता है। ये ट्रिगर सर्किट जो है वो ज्यादा तरंगें उत्पन्न करती है, और स्मिथ ट्रिगर भी। और ये छोटा सा फिगर है, छोटा सा फिगर। इसके बाद ये यहाँ पे देखिए, ये जो है डायग्राम के बाद इसी पर बनाया गया है। और ये जो छोटे छोटे हैं ये सबको CAL कैल बटन बोला जाता है। ये है CRT, इसके पीछे फास्फोरस का लेपित किया जाता है। और ये जो है रेडियो और रडार में इसका प्रयोग किया जाता है। और ये बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। चलिए आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को कराया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है कि CRO का पैनल कंट्रोल में निम्न में से कौन सा पुश बटन। तो देखिए अभी बताया गया, जो बटन थे लगे हुए थे उस बटन को बोला जाता है CL कैल स्विच बटन बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी CRO की सुग्राह्यता उसके ज्ञात की जाती है। देखिए सुग्राह्यता जो ज्ञात की जाती है वो हमेशा किसी भी तरह का सुग्राह्यता किसी भी प्रकार का पूछे तो हमेशा जो है ऊर्ध्व होता है, यानी कि वर्टिकल से ही हम लोग कुछ भी जो है CRO में हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ज्या सिग्नल, देखिए अभी भी ज्या तेज तरंग आया, तो फंक्शन जनरेटर ऐसा चीज़ है जो कि सभी तरंग उत्पन्न करती है। और ज्या तरंगे के लिए जो डिस्टॉर्शन का मान होता है वो होता है 1% से कम। ये DRDO में भी एग्जाम में पूछा गया, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि CRT, देखिए कैथोड रे ट्यूब इसका फुल फॉर्म होता है CRT कैथोड रे ट्यूब। जो बाहर का जो आवरण दिखाया गया था, इस पर जो है वेव गुजरती है इस तरह का, और इसमें जो है इसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। इसका जो पीछे का जो लेपित किया जाता है फास्फोरस का लेप किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि CRO का संवेदनशीलता, देखिए CRO का संवेदनशीलता, अभी भी CRO में किसी भी तरह का संवेदनशीलता या किसी भी तरह का कुछ पूछे तो हमेशा ऊर्ध्वाधर एम्पलीफायर में ही होगा, क्योंकि ये इस तरह से गुजरता है कैथोड रे ट्यूब। और ये जो हमेशा जब गुजरेगा तो ऊर्ध्वाधर एम्पलीफायर में ही इसका संवेदनशीलता को जाँच किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो CRO का डिफ्लेक्शन का प्रयोग, देखिए CRO में जो है हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही हमेशा ज्ञात किया जाता है। इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही जो है इसका डिफ्लेक्शन का प्रयोग किया जाता है CRO में। इसका फुल फॉर्म होता है कैथेड्रो ऑक्सिलोस्कोप। अगला क्वेश्चन है कि CRO का स्क्रीन पर देखिए आ गया क्वेश्चन। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, DMRC में भी, दिल्ली मेट्रो, लोको पायलट, सब में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ITI लेवल का क्वेश्चन है, DGT का है। CRO का जो है स्क्रीन पर लेपित किया जाता है वो है फास्फोरस। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है फास्फोरस का लेपित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा CRO का मुख्य भाग, देखिए CRO का जो मुख्य भाग है वो है CRT कैथोड रे ट्यूब। CRT जो बाहर का आवरण था उसी को बोला जाता है CRT।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो CRT में इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन का देखिए, इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जन होते हैं इस तरह से उसमें, तो उसका जो तापमान कितना होता है, देखिए तापमान जो होता है वो होता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड। 800 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उसका तापमान होता है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है कि 60 उत्वेव वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए 60 उत्वेव वोल्टेज उत्पन्न करना है तो टाइम बेस्ड जनरेटर, टाइम बेस्ड अभी बताएं कि फंक्शन जनरेटर, टाइम बेस्ड जनरेटर इस प्रकार जो है 60 उत्वेव हमेशा जनरेट करेगा। फंक्शन जनरेटर जो है वो हर प्रकार का ज्यात तरंगे, वर्गाकार तरंगे और त्रिभुजाकार तरंगे हर प्रकार का जो है तरंगे उत्पन्न करता है। 60 उत्वेव वोल्टेज जो है उत्पन्न करता है वो टाइम बेस्ड जनरेटर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो 60 उत्वेव उत्पन्न करेगा तो टाइम जनरेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो वह उपकरण जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के सिग्नल उत्पन्न करे, देखिए अब ये आता है कि विभिन्न प्रकार के सिग्नल उत्पन्न करेगा, ये VVI भी है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। तो फंक्शन जनरेटर, फंक्शन जनरेटर जो है विभिन्न प्रकार के सिग्नल को उत्पन्न करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि ये ज्यात तरंगे, वर्गाकार, त्रिभुजाकार हर प्रकार के तरंग को उत्पन्न करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है कि CRO का प्रयोग किया जाता है। देखिए CRO का जो प्रयोग किया जाता है वो दोनों के लिए किया जाता है, रडार में भी किया जाता है और रेडियो प्रसारण में भी किया जाता है। रडार और रेडियो प्रसारण और चिकित्सा के क्षेत्र में भी CRO का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। CRO का अन्य नाम क्या है। देखिए CRO का एक और नाम है वो है XY प्लॉटर, XY प्लॉटर के नाम से भी जाना जाता है CRO को। अगला क्वेश्चन है कि CRO का प्रयोग किया जाता है। देखिए CRO का जो प्रयोग किया जाता है वो AC और DC दोनों को मापने के लिए किया जाता है। AC को भी मापेगा और DC को भी मापने में CRO का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। CRO में किस अवयव की सहायता से इच्छित बैंड परास की ज्ञात किया जाता है। देखिए इच्छित बैंड जो परास ज्ञात किया जाता है वो है ऊर्ध्वाधर। अभी बताएगा किसी भी तरह का कुछ पूछे तो वो एक ही चीज़ होता है, वो होता है वर्टिकल। वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर प्रवर्धक यहाँ पे प्राप्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो CRO में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों हमें चाहिए, क्षैतिज भी चाहिए, ऊर्ध्वाधर भी प्रसारण के लिए एक साथ चाहिए। तो एक साथ के लिए ट्रिगर परिपथ होगा। ट्रिगर परिपथ ऐसा परिपथ है जो क्षैतिज भी और ऊर्ध्वाधर सिग्नल दोनों प्रकार का जो है एक साथ जो है वो कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन पर क्या लेपित होता है। तो यह भी आया है क्वेश्चन। तो फास्फोरस लेपित होता है। अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन वेराइटी टाइप का पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ पे वीडियो समाप्त हो चुका है। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो भी कैंडिडेट नहीं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग को हमें ये जो है अक्टूबर नवंबर से पहले एग्ज़ाम से पहले आप लोग को पूरा क्लियर करवा दिया जाएगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।